हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइस, आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। ये क्वेश्चंस बिहार बोर्ड द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो में 1 से लेकर 75 तक सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताया है और इसमें आज मैं आपको 76 से लेकर 100 तक सभी प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। और तो आप ध्यान से देखिए क्योंकि यह सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, शुरू करते हैं आज का यह क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई जेड समानांतर श्रेणी में हो तो वाई का मान क्या होगा। तो इसको हल कर लीजिए। एक्स वाई जेड समानांतर श्रेणी में दिया गया है, आर एन ए पी है। तो आप जानते हैं कि समानांतर श्रेणी में जब संख्याएं हो तो दो पदों का अंतर हमेशा समान होता है। तो y माइनस एक्स बराबर कर देंगे z माइनस वाई। वाई को इधर ले लीजिए तो y प्लस वाई बराबर हो जाएगा x प्लस जेड, यानी 2y बराबर हो जाएगा x प्लस जेड, एक्स प्लस जेड। सो वाई इक्वल टू क्या हो गया, एक्स प्लस जेड बाई 2, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में दिया गया है, एक्स प्लस जेड बाई 2। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस करते जाइए। अब साइन ए गुना कोसेक ए का मान बताना है तो सिंपल सा बात है, ये तो सूत्र है, साइन ए गुना कोसेक ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। आप हल भी कर सकते हैं। साइन ए गुना कोसेक ए को क्या करेंगे, 1 बटा साइन ए कर देंगे। तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1, यानी जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ऑप्शन 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं ए 60, 14, सी 16, 8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप इसको हल कर लीजिए, एक त्रिभुज बना दीजिए, ठीक है, और ए बी सी लिख दीजिए और सबका नियामक यहाँ पुट कर दीजिए। नियामक रखने के बाद एक फॉर्मूला लागू कीजिए, त्रिभुज क्षेत्रफल ऐसा मोड़ दे देंगे। फिर ए का नियामक ऊपर लिखेंगे, ए का नियामक 0 है और फिर नीचे बी का नियामक लिखिए 14 और 0। फिर आप क्या करेंगे, बी का नियामक रखेंगे 14 0, सी का नियामक 16 और 8 रख लेंगे। फिर क्या होगा, 16 और 8 हो गया और फिर कर देंगे ए का नियामक 6 और 0। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। ठीक है, तो ये तो दोनों अंक 0 है तो 0 हो जाएगा। ये 14 में 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 14 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 हो जाएगा और 8 में 6 से तो 48 आ जाएगा। सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो 64 आएगा। ठीक है, तो आपका आ गया कितना, 1/2 इंटू 64, यानी आ जाएगा आपका आंसर 32, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये आपका आंसर होगा। अब अच्छा से बना लीजिए, ठीक है, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताइएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। ऑप्शन नंबर बी सही है, फॉर्मूला है, आप याद कर जाएंगे। त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो तो केंद्र का नियामक क्या होगा। तो देखिए केंद्र का नियामक क्या होता है, तीनों नियामक का योग बटा 3, x1 प्लस y x2 प्लस x3 y3 या y1 प्लस y2 प्लस y3 y3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, इसको याद कर जाएंगे, फॉर्मूला है आपका। ठीक है, तीनों नियामक का योग बटा 3 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। साइन 20 माइनस कॉस 70 का मान क्या होगा। तो देखिए एक को चेंज कर लेंगे, साइन 20 माइनस क्या दिया है, कॉस 70। तो कॉस का 70 के बदले लिखेंगे 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा साइन 20 माइनस 90 माइनस 20 क्या हो जाएगा, ये भी साइन 20 हो जाएगा। साइन 20 में साइन 20 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 1 माइनस कॉस के पावर 4a का मान क्या होगा। तो देखिए हम 1 का भी स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर में, और यहाँ कॉस के पावर 4 है, देखिए इसको ऐसे कीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए का कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा उसके बदले क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। आप कॉपी बना लीजिए, तो साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर देख लीजिए किस में है, ऑप्शन में, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, ध्यान से देखिए। फिर दिया है √2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान, तो यहाँ दिया √2, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या दिया है, 1, तो आप निकाल लीजिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। अब कॉस में 1/√2 कितने डी का मान है,
कितने डिग्री का मान है आप देख लीजिए 45 डिग्री का, तो आपका आंसर होगा 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला यदि टेन थीटा बराबर पी बटा क्यू तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस के माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में ऊपर से कॉमन लेते हैं कॉस थीटा। ठीक है, देखिए फिर से मैं बनाता हूँ, ऊपर से आपको लेना है कॉमन कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 आप प्लस साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा 10, तो 1 प्लस टेन थीटा हो जाएगा, और नीचे 1 में क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि नीचे से भी कॉस कॉमन लेना है और ऊपर से भी कॉस थीटा कॉमन ले, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो 1 में टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन थीटा बटा 1 में टेन थीटा हो जाएगा। दोनों का मान रखिए, तो 1 में 10 का मान क्या होगा पी बटा क्यू, ऊपर प्लस है और नीचे 1 में पी बटा क्यू, दोनों से क्यू लघुत्तम हो जाएगा, तो बचेगा क्यू प्लस पी बटा क्यू माइनस पी। देख लीजिए कौन सा आंसर है, क्यू प्लस पी बटा क्यू माइनस पी, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी है। ठीक, यानी कॉस कॉमन ले लीजिए या ऊपर नीचे दोनों में क्या करेंगे कॉस थीटा से भाग दीजिए, तो कॉस से भाग देंगे तो क्या होगा कॉस से कट जाएगा, तो 1 प्लस साइन बटा कॉस 10 हो जाएगा, नीचे 1 में 10 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों का मान रख दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, अगला सेक ए बराबर 25 बटा 7 तो साइन ए का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है एच बटा बी होता है, और साइन का मान पूछ रहा है तो एच बटा बी होता है, तो एच का मान 25 है, बी का मान 7 है, तो पी का मान निकाले, पी इक्वल टू क्या होगा रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो कितना हो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, तो 625 में से 49 घटा लीजिए, तो 49 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, यानी हो जाएगा आपका यानी 7 यानी 576 हो जाएगा, 576, तो 576 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी आपका p का मान आ जाएगा 24 आ जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो 24/25 आंसर हो जाएगा 24/25, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला टेन स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर 45 माइनस 1 का मान क्या होगा, तो टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, अगला 1 प्लस टेन स्क्वायर बटा सेक स्क्वायर, तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ऊपर का सूत्र रखिए, ऊपर का हो जाता है सेक स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया सेक स्क्वायर, नीचे ऑलरेडी सेक स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो सेक से कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 1, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऊपर भी फॉर्मूला सेक होता है। ठीक है, अब कहता है 88 कहता है त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी समानांतर बी सी, यदि ए डी बटा डी बी इक्वल टू 4/5 तो ए सी बराबर 18, तो ए का मान क्या होगा। तो देखिए पहले फिगर बनाइए, सबसे पहले आप फिगर बना लीजिए, ऐसा हम क्या करते हैं एक फिगर ड्रॉ करते हैं, तो ए बी सी में डी और ई एगो डी भुजा हो गया, यहाँ डी हो गया, यहाँ क्या हो गया ई हो गया, तो देखिए यहाँ दिया गया ए सी का मान क्या दे, टोटल ए सी का मान दे दिया 18 दे दिया, और ए ई का मान पूछ रहा है, और यहाँ दिया ए डी बटा डी बी का मान दिया है। ठीक है, तो ए डी का मान है ही, डी बी का मान है ही, और टोटल का मान आपका 18 दिया हुआ है देख लीजिए, तो ए ई का मान x मान लीजिए, ए ई का मान लीजिए x, तो सी का मान क्या हो जाएगा 18 माइनस हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया ए डी बटा, सूत्र हो गया ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मान दिया 4/5 और उधर मान लिया x बटा 18 माइनस x, तो इसको हल कर लीजिए 4/5 इक्वल टू x बटा 18 माइनस x, क्रॉस करेंगे तो 5x इक्वल टू आ गया आपका 18 चौक 72 माइनस 4x, तो 9x बराबर क्या हो गया 72, और 9x बराबर हो जाएगा 72 हो गया, तो x का मान 8 9 72 कितना आएगा, x का मान 8 आ जाएगा, कौन सा है ऑप्शन नंबर बी है। अब ध्यान से देखिए और बनाते जाइए, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, अगला एक न्यायसंगत पासा फेंका गया तो एक रूट संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो रूट संख्या पूछ रहा है, तो रूट संख्या क्या होता है जिसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगता हो, तो पासा पर रूट संख्या कौन होता है 2 होता है 3 होता है और 5 होता है, ये 3 गो संख्या रूट संख्या है, तो पासा पर टोटल 6 गो है, 6 गो में 3 गो में से कोई एक रूट संख्या आ सकता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3/6, तो 3 दूना 6 यानी कितना आएगा 1/2, यानी ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है ऑप्शन बी है। ठीक है, यानी टोटल पासा पर क्या 6 गो अंक होता है, 6 अंक में क्या है 2 3 और 5 रूट संख्या, तो
3 को अंक ही है और टोटल 6 तो 3/6 हो गया, यानी 1/2 आंसर हो गया। ठीक है, अगला ये दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4/25 है तो त्रिज्या का अनुपात। देखिए अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है और त्रिज्या पूछ रहा है तो वर्गमूल निकाल लीजिए इसका, और त्रिज्या दिया होगा क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5, तो 2:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता, लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, तो देखिए 26 टोटल ताश की गड्डी में कितना होता है, 52 पत्ता होता है, 52 पत्ता होता है। 52 पत्ता में क्या होता है, 4 गो, देखिए 4 बेबी, 4 बादशाह, 4 गुलाम और 4 एका होता है। ठीक है, 4 एका होता है, तो ये 4 गो सब होता है। ठीक है, तो 4 गो में 2 गो क्या होता है, लाल, सब में 2 गो लाल होता है। ठीक है, सब में 2 गो लाल, 16 गो पत्ता में 2 क्या होता है, लाल रंग का, यानी 8 गो पत्ता जो होगा लाल रंग का होगा। 52 में 8 पत्ता लाल रंग का और क्या होगा, तस्वीर वाला होगा, तो आपका आंसर होगा 8/52, 8/52। तो क्या होगा, 13 चौका 52 और 2 चौका 8 है, 2 बटा क्या हो जाएगा 13। तो देख लीजिए 2/13 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका बी है, तो आपका ऑप्शन हो गया बी आंसर हो गया। ठीक है, देखिए तो यहाँ क्लियर नहीं करता है कि एका को शामिल करना है कि नहीं। अगर एका को नहीं शामिल करना होता तो 8 गो पता ना होकर के 6 गो पता होता, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, 6/52 हो जाता है। ठीक है, तो अब देख 6/52 होता है, 3 में 6 और 26 में 3/26 ऐसी स्थिति में आंसर हो जाता अगर एका को शामिल नहीं करता तो, और हमने एका को शामिल कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी बंटन का माध्य और माध्य क्रमशः 406 और 4.8 है तो बहुलक क्या होगा, आपको बहुलक निकालना है। तो देखिए क्या कीजिए आप, यानी बहुलक बराबर होता है मोड निकालना है, तो मोड बराबर होता है 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक, तो माध्यक क्या 4.8 है, -2 इंटू माध्य, माध्य क्या है 4.6 है, तो आप क्या कीजिए 4.8 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4.3 में 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 3 24 4 2 4 से 12 2 14, 144 हो जाएगा ये, या 144 यानी 14.4 हो जाएगा। अब -4.6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 12 2 4 8 1 9 यानी 9.2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 14.4 में से 9.2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो गया, और 14 9 गया 9 5 14 यानी 5.2 हो जाएगा आपका आंसर, यानी आ जाएगा 5.2। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यानी आप याद रखिए बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक -2 इंटू माध्य, 3 गुना माध्यक -2 इंटू माध्य। ठीक है, 2 इंटू माध्य याद रहेगा। चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, अगला प्रेक्षण 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक क्या होगा, माध्यक पूछ रहा है। तो माध्यक का मतलब क्या हुआ, जो बीच में आएगा उसको लिखेंगे। तो पहले सजा देते हैं बढ़ते या घटते क्रम में, तो सबसे छोटा चुनिए कौन है, 6 है, 6 के बाद कौन है 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद कौन है 8 है, तो 8 मैंने लिख दिया, 8 को काट दीजिए। 8 के बाद बड़ा कौन है 12 है, 12 के बाद 13, 13 के बाद 15, और बीच में ढूंढिए 2 को इधर छोड़ देते हैं, 2 को इधर छोड़ते हैं, तो बीच में कौन 8 और 12 आया। तो 8 और 12 2 को जो बीच में आता है दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, तो 8 और 12 क्या होगा 20, 20 का आधा क्या होगा 10, तो आपका मीडियन कौन हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो गया। ठीक है, अगला माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना अंतर बराबर क्या होता है, तो अभी बताए थे क्या होता है बहुलक। माध्यक में 3 से गुना कीजिए और माध्य में 2 से गुना कीजिए और घटाइए तो आपका बहुलक आएगा। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला एक घड़ी के मिनट वाले सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण। तो देखिए अगर घड़ी का जो मिनट वाला सुई होता है, मिनट वाला सुई होता है, देखिए यहाँ से आप याद रखें, अगर कोई सुई 12 पर हो और एगो सुई क्या हो ठीक सामने 3 पर हो तो बीच का कोण कितने डिग्री होगा 90 डिग्री। तो यहाँ 1 से 12 से लेकर 3 के बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो कितना मिनट होता है इसके बीच में 15 मिनट। तो हम 90 में अगर 15 से भाग देते हैं 15 से, तो 15 छक 90 यानी पता चल जाता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनेगा। फिर से समझिए, देखिए अगर कोई सुई 12 पर है और एक सुई है 3 पर, तो बीच का कोण कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। और 12 से 3 के बीच में कितना मिनट होता है 15 मिनट, यानी 15 मिनट में 90 डिग्री कोण बनाया जाता है। तो 1 मिनट में कितना होगा 90/15 यानी 6 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, अगला अगर
आधार की त्रिज्या 8 तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा? तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, जो कि ऑप्शन डी में है। ये तो सिंपल फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। अगला, समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी बीसी पर लंब है तो एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो आप याद रहे समबाहु त्रिभुज में अगर हम क्या करते हैं, लंब डालते हैं एडी, ठीक है, बीसी पर, तो हल करेंगे तो आपका आएगा एडी स्क्वायर इक्वल टू 3CD स्क्वायर, 3CD स्क्वायर, क्योंकि सब बराबर इक्वल भुजा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। अगला, त्रिज्या आर वाले अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो अर्धगोला का तो 2 अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय पूछ रहा है तो 2πr स्क्वायर, 2πr²। अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता तो 3πr² हो गया। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2πr²। अगर दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तो AOC बराबर 130, तो OAC का मान बताइए, यानी यहाँ कितना कोण बनेगा ये पूछ रहा है। तो देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ जो देखिए त्रिभुज बना है ना, यहाँ OAC त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। यहाँ 130 दिया गया है। तो देख लीजिए यह और यह क्या होगा, त्रिज्या बराबर होता है। जब दो भुजा बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होगा, तो यह कोण बराबर हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 130 घटाएंगे कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है, 50 आ जाएगा। इसका अर्थ इस कोण के और इस कोण के योग का मान क्या होगा, 50 होगा। तो 50 का क्या होगा, 25, तो यह होगा 25 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर, 25 डिग्री। तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 25 कोई दिया है, कोई नहीं दिया है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, 25 डिग्री नहीं दिया है, और तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 14 का मिलान चिन्ह क्या होगा? तो देखिए मिलान चिन्ह पूछ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, 4 को ऐसे लेकर एक काटेंगे तो 5 हो गया, फिर 4 को लेकर एक काटेंगे तो क्या हो गया 5, तो 5 में 10, फिर 4 को लिखते हैं 14, एंड 2 को कटा हुआ है 4, तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, तो यहाँ इस मॉडल पेपर का टोटल 100 प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के सही उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।